नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एनआईए और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है और 15 अगस्त के पहले एक बहुत बड़े आईसिस के मॉड्यूल को गिरफ्तार किया है दिल्ली से ही। अब यहाँ पर ये जो मॉड्यूल्स है ये बहुत बड़े प्लान कर रहे थे। इंडिया में कई सारे हॉट स्पॉट्स पर ये बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए प्लान कर रहे थे, आईडी ब्लास्ट करना चाहते थे ये लोग। और इसी वजह से यहाँ पर पुणे का जो आईसिस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है उसको एनआईए और दिल्ली पुलिस ने मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, अभी जब मैंने पिछले कुछ टाइम में आपको बताया था कि जो आईसिस है इसका जो नेटवर्क है ये दोबारा से इंडिया में काफ़ी एक्टिव हो चुका है। जैसे हमने देखा था कि 2015-16 के बाद एनआईए का ही मानना ऐसा था कि आईसिस के नेटवर्क पूरी तरीके से टूट चुके हैं और अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म है। एक तरीके से भारत में तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, कोई बड़ी घटना करने में ये लोग नाकाम साबित होंगे। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या था कि अभी पिछले साल आपको पता होगा कि हारिस जमाल फारूकी को गिरफ्तार किया गया था। हारिस जमाल पिछले साल नहीं, मतलब इसी साल मार्च अप्रैल के टाइम पर हारिस जमाल फारूकी को गिरफ्तार किया गया था। और ये हारिस जमाल फारूकी जो है ये देहरादून का रहने वाला था और इसको गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको असम से गिरफ्तार किया गया। और तब पता लगा कि ये आईसिस का मॉड्यूल है, एक तरीके से आईसिस का नॉर्थ इंडिया का मास्टरमाइंड है, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऑपरेशंस की देखरेख करता है। एक तरीके से आप सीईओ मान लीजिए इसको नॉर्थ इंडिया का। उस तरीके से हारिस जमाल फारूकी काम कर रहा था और असम से इसको गिरफ्तार किया गया। बहुत लंबे समय तक से ये प्लानिंग कर रहा था और आईसिस का जो पूरा नेटवर्क था उसको रिवैम्प करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद एनआईए ने ये आशंका जताई थी कि अब क्योंकि हारिस जमाल फारूकी गिरफ्तार हुआ है और इसके थ्रू हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं उसके तहत हमें ऐसा लगता है कि आईसिस का नेटवर्क दोबारा से एक्टिव हो चुका है भारत में और अब हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी इसमें। अब उसी कड़ी में ये न्यूज़ सामने आ रही है दैट आज ही दिल्ली पुलिस ने और हमारी एनआईए ने, मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया दिल्ली में ही। और उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत रिजवान अली को गिरफ्तार किया गया जो कि एक आईडी एक्सपर्ट है, और शहनवाज आलम जो कि मास्टरमाइंड है पुणे आईसिस मॉड्यूल का। ये दोनों बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट हैं, बहुत सारे केसेस में ये वांछित थे लंबे समय तक। अब शहनवाज आलम तो गिरफ्तार हो चुका था अक्टूबर 2023 में ही, लेकिन लंबे समय तक ये रिजवान अली जो है ये भागा फिर रहा था और अब रिजवान अली को नैप कर लिया है पुलिस ने। तो शहनवाज आलम और रिजवान अली ये दोनों ही एनआईए की नाक में दम कर रखा था इन दोनों ने। तो शहनवाज अली जो कि पूरा पुणे का आईसिस मॉड्यूल संभालता है उसके लिए रिजवान अली काम करता था, उसका बहुत क्लोज एसोसिएट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक बहुत बड़ा आईडी एक्सपर्ट है रिजवान अली अपने आप में, उसको पुलिस ने और एनआईए ने गिरफ्तार किया है दिल्ली से ही। कई जगहों पर दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली, पुणे, मुंबई, कन्नौर, कई जगहों पर ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो उससे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत ये पता चला है। और ये दो चीज़ों में एक्सपर्ट था रिजवान अली। पहली चीज़ तो ये थी कि ये आईसिस के लिए जितनी रिक्रूटमेंट्स होती थी वो रिजवान अली करता था नॉर्थ इंडिया में। हारिस जमाल फारूकी के अंडर में ही ये लोग सारे काम करते थे। ये शहनवाज आलम हो गया, ये रिजवान अली हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये रिजवान अली क्या करता था कि जितना भी नॉर्थ इंडिया में रिक्रूटमेंट होता था उसको देखता था। और दूसरी चीज़ ये आईडी एक्सपर्ट था, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था। बाकायदे इन लोगों ने एक फॉरेन मॉड्यूल के तहत ट्रेनिंग ली हुई थी कि आईडी कैसे बनाते हैं, कैसे ये एक्सप्लोसिव्स को यूज़ करते हैं, और उसी के तहत ये लोग भारत में कई सारी जगहों पर ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। अब एक बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये मैं जिस भी पर्सन का नाम ले रहा हूँ ये सारे लोग यहीं के रहने वाले हैं, मतलब हमारे ही देश के रहने वाले हैं, हमारे ही देश के सिटीज़न हैं। आप शहनवाज आलम का नाम मैंने लिया, रिजवान अली का नाम मैंने लिया, हारिस जमाल फारूकी का नाम मैंने लिया। अब ये तीनों पर्सन का जिनका नाम मैंने लिया, एक भी बंदा जो है ये बाहर का नहीं है या किसी और देश का नहीं है जो आकर के हमारे देश में आतंक मचा रहा है। ये सारे लड़के आपके ही देश के, मतलब हमारे ही देश के हैं। और किस तरीके से इनको रेडिकलाइज करके यूज़ किया जाता है वो आपके सामने उसका उदाहरण है यहाँ पर। तो रिजवान अली को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग काम करते थे, बेसिकली एक मॉड्यूल है जिसका नाम है बोरीवली पड़गा मॉड्यूल। अब मैं आपको समझा देता हूं एक बार ये क्या चीज़ है। ये आईसिस का एक मॉड्यूल है। अब बेसिकली है क्या, ये एक गांव है, पड़गा विलेज है, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। मुंबई से कुल 50 किलोमीटर दूर है ये पड़गा विलेज। और ये पड़गा विलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इनफेमस है आईसिस के एक्टिव नेटवर्क्स के लिए। कहा जाता है कि ये पड़गा विलेज एक तरीके से एनआईए का ये कहना है कि ये पड़गा विलेज एक तरीके से आप समझ लो आईसिस की टेरिटरी है। यहाँ पर बहुत सारे यूथ जो हैं उनको रेडिकलाइज करके आईसिस अपने यहाँ पर रिक्रूट करता है और इसी पड़गा मॉड्यूल
जो है उसकी वजह से कई सारी जगहों पर बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। 2002 और 2003 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके जो आरोपी थे उनको भी पडगा विलेज से ही पकड़ा गया था। ये थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। बोरीवली पडगा मॉड्यूल कहते हैं इसको आईसिस का, और वही बोरीवली पडगा मॉड्यूल का ही हिस्सा ये रिजवान अली और शहनवाज आलम भी थे। इसके पहले हारिस जमाल फारूकी जो है वो भी रेगुलर विजिट करता था ये बोरीवली पडगा मॉड्यूल में। तो ये पुणे जो मॉड्यूल है उसके तहत ही ये बोरीवली पुणे जो मॉड्यूल है उसके बहुत क्लोज ये बोरीवली पडगा मॉड्यूल भी आता है, और वो रिजवान अली और शहनवाज आलम इसी मॉड्यूल का एक हिस्सा हैं। उसके अलावा पिछले साल 2023 की जुलाई में एनआईए ने कई सारी रेड्स मारी थी इसी पडगा विलेज में, जहां से 6 और अक्यूज्ड को पकड़ा था जो कि आईसिस से जुड़े हुए थे, और वो भी हमारे देश के ही सिटीजन्स थे जिनको रेडिकलाइज करके आईसिस ने रिक्रूट किया था और बाकायदे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सारी ट्रेनिंग जो है इसी गांव में चल रही थी, और आप सोचिए वहाँ से फिर इनको अरेस्ट किया गया था एनआईए ने, और एनआईए को इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इनको अरेस्ट किया गया। अब ये दोनों लड़के जो थे रिजवान अली और शहनवाज आलम, अब अगर जो रिजवान अली से जितनी इंटरोगेशन की गई है उसने बताया कि ये लोग पहले जेल में थे जुलाई में, और जुलाई में जेल से भागे थे ये दोनों, शहनवाज आलम और रिजवान अली। जेल से भाग करके, हालांकि शहनवाज आलम क्योंकि वो रडार पे था और उसको अक्टूबर में ही 2023 में ही अरेस्ट कर लिया गया दोबारा से, लेकिन ये रिजवान अली और उसकी वाइफ अल्फिया ये तब से फरार थे। उसके बाद अब बचने के लिए क्या होता है कि ये पुणे पहुंच जाता है बचने के लिए, और पुणे में ये मिलता है जो पुणे आईसिस का मॉड्यूल है उसके जो दो हेड थे, दो मास्टरमाइंड थे। एक का नाम था इमरान खान, एक का नाम था यूनुस साकी। तो यूनुस साकी और इमरान खान पुणे मॉड्यूल जो है आईसिस का उसको हेड करते हैं। ये उनसे जा करके मिलता है और फिर वो इसको छुपाते हैं वहाँ पर पुणे में, बहुत लंबे समय तक ये रहता है, और उसके बाद वहाँ से ये फिर दिल्ली आता है, और दिल्ली के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप से भी मिलता है। आगे आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर आप माने इन लोगों की, तो ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है या कोई बहुत अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। शहनवाज आलम जो है वो ओरिजिनली दिल्ली का रहने वाला है और एनआईटी नागपुर का स्टूडेंट है। बाकायदे ही हैज़ डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी नागपुर, और उसके बाद रेडिकलाइज किया जाता है इसको साल 2019-20 के टाइम पर, और उसके बाद इसने आईसिस ज्वाइन कर लिया और फिर ये आईडी बनाना सीखने लग गया एक फॉरेन हैंडलर के टच में आकर के। उसी फॉरेन हैंडलर के थ्रू ये शहनवाज आलम जो है ये वो रिजवान अली से मिलता है, और ये दोनों मिल करके आईडी बनाना सीखने लगते हैं। बाकायदे इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद ये इसमें काफ़ी ट्रेंड हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन इनकी मिल जाती है, इनको मिल जाती है अपने ग्रुप में। उसके बाद ये जगह जगह पर कई जगहों पर इन्होंने रेकी करी। साल 2022 में ही इन्होंने गुजरात में रेकी करी थी, इन्होंने कर्नाटका, कन्नौर, मुंबई, इन सारी जगहों पर रेकी करी थी। लेकिन होता क्या है कि ये लोग पुणे का जो जहाँ पर ये इनका हाइड आउट था वहाँ पर जो इनके ऊपर इनका इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पुलिस को, और वहाँ पर जो है मुंबई पुलिस पहुँच जाती है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी होती है, एनआईए की कई सारी रेड्स होती हैं। तो इनको भाग करके अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं, और फिर दिल्ली से ये फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप के टच में आते हैं जो कि आईसिस के लिए लगातार काम कर रहा था, और बाकायदे इन्होंने अपने इंटरोगेशन में ये सारी बातें बताई है। तो अब यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स तो ऐसे ही एक्टिव हो गए। एक दिल्ली मॉड्यूल है जिसको हेड कर रहा है शहनवाज आलम, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है उसको हेड करने वाला शहनवाज आलम प्लस रिजवान अली हैं, और उसके साथ एक पुणे मॉड्यूल है जिसको यूनुस साकी हेड कर रहा है। तो यहाँ पर 3 जो आईसिस के मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके थे। और अब जब रिजवान अली को गिरफ्तार किया गया है तो आप समझ लो कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आईसिस का जो बहुत बड़ा प्लान था, और 15 अगस्त को ही ये प्लान था कि कई सारे इंडिया के जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर अटैक करने का ये प्लान किया गया था, उसको नाकाम कर दिया हमारी एनआईए और मुंबई पुलिस ने मिलकर और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम की भी बात है कि जो आईसिस है जिसका नेटवर्क पूरी तरीके से टूट चुका था इंडिया से, वो नेटवर्क अब फिर से रिवाम्प हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। जो 15 अगस्त आने वाला है, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है,
उसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया है। अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है उसको हम बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ के एक बहुत ही मिनिमल से कॉस्ट में मिल सकता है यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन। इसमें मल्टीपल बैचेस होंगे, इंग्लिश मीडियम के भी बैच होंगे, हिंदी मीडियम के भी बैच होंगे, इंग्लिश मीडियम के भी बैच होंगे। प्लस इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इन बैचेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वही सेम फैकल्टीज़, इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे। प्लस इसके साथ में जितने आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उनके इवैल्यूएशंस भी होंगे। और उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में हमारी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।